अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिफ्थ क्लास आई गेस। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं हाउ टू क्रिएट अ हेड। सही। एक हेड कैसे क्रिएट करना है अगर आपके पास एक इमेज है। सही। तो उसमें क्या होता है कि हम एक हेड को ला रहे होते हैं और उस हेड को हमने क्रिएट करना है ताकि वो बोल सके। सही। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कोई कैरेक्टर पड़ा होगा। तो मैं जाता हूँ डाउनलोड में। कंप्रेस्ड के अंदर मेरे पास कोई कैरेक्टर पड़ा होना चाहिए। लेट्स सी। एक ये पड़ा हुआ है और चलिए फिलहाल मैं इसी को ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, उसकी जो इलस्ट्रेटर की फाइल ओपन कर लेते हैं। तो इसमें फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आप टॉकिंग हेड कैसे क्रिएट करेंगे एक इमेज से। तो इसमें एक सिर्फ इमेज होगा हेड का और हम उसको एक प्रोसेस से निकालेंगे तो वो एक टॉकिंग हेड बन जाएगा जो बोलेगा भी और एक्सप्रेशन भी देगा और जितनी भी उसकी मूवमेंट्स हैं वो करेगा। अच्छा जी। तो इनमें से कोई एक हेड ले लेते हैं। तो हम मोस्टली वो हेड लेते हैं जो बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल हो। आप देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। एंगर वाला है, ये स्माइल कर रहा है, ये भी एंगर वाला है। तो चलिए इसके फेस को देखते हैं जो बिल्कुल फ्रंट पे हो ये। तो क्लैरिटी के लिए मैं चाह रहा हूँ मैं इसकी मूंछें जो है वो उड़ा दूं। मैं इसको यहाँ रखूंगा और चले मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि इसका हेड लेता हूँ और उसे अलग करता हूँ। राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे, फिर से राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे और इसका हेड जो है उसको अलग कर लेंगे। सही। ये इसका नेक और ये पार्ट अलग से सेव करता हूँ और ये अलग से। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मूंछें ना हो, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी मूंछें सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ये फेस है हमारे पास। और चलिए तो सबसे पहले फेस पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेड। और उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, उन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से इसको ग्रुप कर देता हूँ और इसको एक्सपोर्ट करता हूँ एज बॉडी। सही। एक मिनट, आई गेस हाफ पार्ट सेलेक्ट हुआ है, पूरी बॉडी को सिलेक्ट करना है। एक्सपोर्ट बॉडी और फिर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ये सबसे पहले बॉडी को लेंगे और इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और कार्टून एनिमेटर के ऊपर आके इसको ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद इसको एज अ G3 फ्री बोन एक्टर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हमें इसमें कोई बोन्स नहीं लगाने, कोई कुछ नहीं करने, क्योंकि आज की हमारी क्लास जो है इट्स ऑल अबाउट हेड। सही है। तो आप इसके, आप यहाँ पर ऊपर देखें तो एक ऑप्शन होगा और अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आकर, सॉरी लेफ्ट क्लिक, तो आपको दिखाई देगा क्रिएट मॉर्फ बेस्ड हेड। सही। कन्वर्ट टू मॉर्फ बेस्ड और क्रिएट स्प्राइट बेस्ड हेड। तो हम मॉर्फ बेस्ड हेड को क्रिएट करने, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि हेड को कहाँ से उठाना है। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने हेड रखा हुआ था, हम वहां से उस हेड को उठा लेंगे। तो ये है हमारे पास हेड। आप देख लेंगे ये काफी पिक्सलेट है। अगर आपको लगता है कि ये काफी पिक्सलेट हो रहा है या सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर आकर दोबारा इसको सेव कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसको कितना भी बड़ा करें, राइट क्लिक करें, एक्सपोर्ट सिलेक्शन फिर से करें और फिर से इसको हेड में सेव करें और एक्सपोर्ट कर लें एसेट को। सही। और अब हम ये इसको कैंसिल कर देंगे, यस। और फिर से यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और इस बार फिर से हमने हेड बनाया था, आई गेस ये वाला है, ओपन करते हैं
तो आप देखेंगे अब पिक्सेलेटेड नहीं है, क्योंकि अब हमने इसको साइज को बड़ा किया था। तो सबसे पहले ये इंटरफेस है आपके पास, आपको जो है यहाँ पर डिफरेंट टूल्स दिखाई दे रहे होंगे। सही, इसमें रोटेशन के हैं, कुछ क्रॉपिंग के हैं, लेकिन फिलहाल हमारा इनके साथ कोई काम नहीं है, हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पर ऊपर आपको ट्यूटोरियल दिया गया है कि वन पे, वन को आई इस आई पे रखना, टू को यहाँ पे, लिप को इस तरह से, थ्री और फोर को। सही, तो वन को लाएंगे आई के साथ यहाँ पे रखेंगे ऐसे, टू को लाएंगे और यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और थ्री को लाएंगे यहाँ पे रखेंगे, और फिर फोर को लाकर यहाँ पर रखेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें इसको सेट करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमारे पास एंकर पॉइंट होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। और उसके बाद इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ये देखें। और फिर अगर आप अपने स्क्रॉल व्हील को, माउस के ऊपर जो स्क्रॉल व्हील है उसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो आप जूम इन कर पाएंगे। और यहाँ पर स्लाइडर्स आ जाते हैं, तो आप इनकी मदद से जहाँ पर भी आपने फोकस करना है, जैसे मुझे आई पे करना है, तो मैं ऊपर नीचे से आई को बिल्कुल अपने सामने ले आऊंगा। अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ और इसको ले आऊंगा यहाँ, लेकिन इसमें एक आप इशू देख रहे हैं कि ये मुझे फुल कंट्रोल नहीं दे रहा। इसका आपको सही से अंदाजा होगा जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, और अगर मुझे इसको सही से फिक्स करना है तो अब देखिएगा इशू इसके साथ क्या आता है। मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर लाता हूँ और इसको क्लिक करके यहाँ पर लाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ से थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो आप देखें ये इस वक्त सेलेक्ट है, जिसमें कि बेसिक फेशियल मोड में। लेकिन अगर आप इसके साथ वाले पर जाएं तो सारे डिटेल्ड वाले आ जाएंगे। तो आप क्लिक करें तो इसके अंदर एक तीसरा भी आपको दिखाई देगा, तो उससे आप इसको ज्यादा बेहतर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि आई में भी आ जाएंगे। तो अब देखिए आई का कंट्रोल ज्यादा आ गया हमारे पास, तो हम ज्यादा बेहतर उसको कवर कर पाएंगे। ये देखें, और इस तरफ से, और फिर इस तरफ से, और फिर इनको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो हमारी एक आई एडजस्ट होगी। अब हम दूसरी आई पर चलते हैं, इसको क्लिक करके यहाँ पर लाएंगे, फिर इसको क्लिक करके उसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड को प्रेस करें, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप गलती से लाइन पे क्लिक कर दें तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर आपको साइड पे क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट करना पड़ता है। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ अकेला सिलेक्ट होगा। एडजस्टमेंट के लिए आपको इसी को सिलेक्ट करना है, फिर आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर लें थोड़ा सा नजदीक, और साथ में इसको, ये एरिया बताता है कि आपका कितना एरिया इफेक्ट होगा अगर आपका आई के ऊपर कोई चीज अप्लाई होगी, जैसे कि ब्लिंकिंग हो गया या कुछ भी और। तो इसके बाद इसको हम करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसको ले जाते हैं यहाँ पे रखते हैं, और इसको ले जाते हैं यहाँ पे रखते हैं, और फिर इनको एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। नीचे आते हैं नाक के ऊपर, इसको एडजस्ट करते हैं इस तरह से, और इसको क्लिक करके यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं लिप्स के ऊपर। अब आप देखें लिप्स के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि जब लिप बंद होंगे तो कैसे दिखेंगे, और दूसरा आप देखेंगे इस वक्त जो है वो क्लोज माउथ पॉइंट जो है वो शो हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो अब ओपन माउथ पॉइंट्स हमारे पास शो हो रहे हैं कि मुंह कहाँ से खुलेगा। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे। तो हम इसको थोड़ा नीचे एडजस्ट कर देंगे,
यहाँ पे और इसको लेकर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सिमिलरली इनको ऊपर वाले के साथ एडजस्ट कर लेंगे ऐसे, और फिर साथ में ऐसे। सही। अब ये कैसे वर्क कर रहा होता है, अब देखिएगा, मैं जैसे ही यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप माउस पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि माउथ किस तरह से वर्क करेगा। ये देखें, तो माउथ आपके इस तरह से बाद में वर्क कर रहा होगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपको इसकी कैसी एडजस्टमेंट करनी है। सही। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा, और अब हमें जूम इन दोबारा करना, और अब हमें इसके फेस को एडजस्ट करना है। सही। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर लाएंगे, और फिर ये नीचे वाले को क्लिक करेंगे। ठीक है, बाहर ले जाएं। और ये जो बाहर वाली लाइन है आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको बिल्कुल बाहर ले जाएं ताकि ये इसको कंप्लीटली कवर कर ले। अब आप फिर से इसकी ट्राई ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर आए और ये है हेड रोटेट, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको दिखाएगा कि अब आप ये देख। सही। आपको कोई गड़बड़ दिखती है तो आप उसको फिर से एडजस्ट करें, फॉर एग्जांपल आईज में। सही। अब आई को रोल कर रहा है। सही। अब सिर्फ आई में आए अगर। सही। अब ये आपको बोलता हुआ महसूस हो रहा है, ये आंखें बंद भी कर रहा है और ब्लिंक भी कर रहा है। सही। स्टॉप करें और फिर से आप जाएं। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसके फेस की एडजस्टमेंट में थोड़ा सा इश्यू है। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा बहुत सेट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे लाते हैं, और इस वाले को आई गेस थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं। जी, हेड शेप का थोड़ा सा इश्यू है, ये बाहर वाली और अंदर वाली दोनों लाइन इसके लिए। तो चलें, फिर भी हम उसको बार बार यहाँ पर चेक करते रहते हैं कि चीजें जो है वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। अब आप देखें, अब हेड की शेप का कोई इश्यू हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर हम स्टॉप करते हैं, ये करते हैं। सही। स्टॉप करते हैं तो सबसे पहले वाले में आएंगे तो ये हमें सब कुछ दिखाएगा। सही। आईज क्लोज हो रही हैं, ब्लिंक हो रही हैं। सही। और ये अप डाउन देखने के लिए और आई को रोल करने के लिए। सही। उसके बाद ये लिप्स को दिखाएगा कि AEIOU बोलेगा। सही। और उसके बाद एंड में ये आपको दिखाएगा कि ये किस तरह से डिफरेंट एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो अब आप देखें हमने क्या किया, कोई ज्यादा मेहनत नहीं की। हमने सिर्फ एक इमेज लिया, एक इमेज लिया, हेड का इमेज लिया, उसको हमने रिग किया अपने तरीके से, और उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखें उससे नेक्स्ट, अब ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा। आप देखें, ये इसको फॉलो करेगा मेरे एरो को। तो ये इस एक तरह से आपको दिखा रहा है कि अगर आप इसको 3D वे में देखना चाहें, यानी कि लेफ्ट देखना हो, राइट देखना हो, तो ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है। तो आप देखें यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं। अब देखें उसका माउस का शेप चेंज हो गया। अब देखें, अब फिर से चेंज हो गया। सही। ये देखें, ये फिर से चेंज हो गया। तो ये अलग अलग हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स के लिए हो गया, या अगर आप करेक्टर इस तरह का बना रहे जो बिल्कुल ब्लॉकी सा है, मशीन टाइप का, उसमें किस तरह से होगा। और ये देखें कन्वेक्स में और कॉमिक और लॉन्ग नोज। अब देखें इसकी नोज जो है वो लॉन्ग हो गई है।
तो हम अपने जो है वो ओरिजिनल कैरेक्टर के साथ, ह्यूमन के साथ ही चलते हैं, क्योंकि वही सबसे बेटर लग रहा है। प्रीव्यू को बंद करते हैं और ओके करते हैं। तो अब देखें, ओके करने के बाद थोड़ी देर ये लोड करने के बाद हमारा अ, जो हमने फेस क्रिएट किया उसको लोड कर देगा। ये देखें, ये फेस आ गया हमारे पास। हम इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा और इसको उठाकर यहाँ पे रखते हैं। अगर आप आल्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर आल्ट प्रेस करके आप स्क्रॉल व्हील से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, तब तक जब तक हम अपने इस हेड को एडजस्ट ना कर लें। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं यहाँ पर। तो आई गेस सही लग रहा है, ऐसे अननेचुरल सा नहीं लग रहा। जूम आउट करते हैं या थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेट्स सी। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। सही। अब देखें जी, अब हमारे पास ये हेड क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हम वापस कंपोजर मोड से वापस बैक स्टेज मोड में जाएंगे। अब ये हमारे पास करेक्टर है। जैसे ही हमने इसका हेड कंपोज किया, आप यहाँ पर देखें कि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है क्रिएट स्क्रिप्ट का। सही है, इसको बड़ा करें थोड़ा सा, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं आप इसको। आप यहाँ पर आए, क्लिक करें। अब आप रिकॉर्ड वॉइस कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं अगर इसमें कुछ भी बोलूंगा आकर, तो ये डायरेक्टली बोलना शुरू कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर, ये रिकॉर्ड का बटन है, क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ हाय। सही, ओके करता हूँ, अब देखिएगा। सही, तो इसने हाय बोला। तो ये, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये फेस वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करें टाइमलाइन के अंदर, तो ये इसका टॉक क्लिप बन गया। सही, CTS वाइज मी टॉक पोज क्लिप। सही, इस पे आए और इसको मैं अगर डिलीट करता हूं तो ये टॉक क्लिप जो है ये गायब हो जाएगा। फिर प्ले करने पर ये कुछ भी नहीं बोलेगा। तो अगर आपने एक साउंड लगा लिया, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो दिस इज द वे टू रिमूव दैट साउंड, या जो भी वॉइस के ऊपर लग गई है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच। आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास एक टेक्स्ट टू स्पीच एडिटर आ जाता है। आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे, सही। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास वॉइस मोड्स दो हैं। क्लिक करने पर आपको दिखेगा कि डेविड है मेल के लिए और जीरा है फीमेल के लिए। इंग्लिश में दोनों यूएस की वॉइसेस हैं। और आप इसको 16 किलो हर्ट्स 16 बिट या 22 किलो हर्ट्स 16 बिट मोनो में ही आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, पिच को चेंज कर सकते हैं। पिच से आवाज, अगर आप पिच को बढ़ाएंगे तो आवाज बारीक हो जाएगी और पिच को कम करेंगे तो आवाज भारी हो जाएगी। और बोलने की स्पीड को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप इसको अप्लाई करने से पहले हेयर इट पे क्लिक करके सुन भी सकते हैं। सही। और अगर मैं इसको ओके करके अप्लाई करता हूँ तो आप देखें, तो ये बोलने लगता है। ठीक है, ये था हमारे पास दूसरा ऑप्शन। चलें अब फिर से इस एनिमेशन को रिमूव करते हैं यहाँ से, जो इसका वॉइस क्लिप है। फिर यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं। अब तीसरा है वेव फाइल। वेव फाइल में ये होता है कि आप जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी और जगह में। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सर्च बार में हैं तो आपके पास ये वॉइस रिकॉर्डर है। आप क्लिक करें और इसके अंदर आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आकर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें डिफरेंट जो है वो वॉइसेस ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर रखी हैं। तो अगर मैं इनमें से किसी पर भी क्लिक करूंगा और ओपन करूंगा तो ये उसको लोड करेगा। और लोड करने के बाद ये उसको बोलने लगेगा। आप देखिएगा। सही, तो ये बोलने लगता है। उसके बाद फिर से इसको रिमूव करते हैं, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन स्टॉप करते हैं फिर से।
तो आप देखेंगे ये इस तरह से आप एक टॉकिंग हेड क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखें फिर स्क्रिप्ट है, तो आप जो है वो पूरी स्क्रिप्ट फाइल इसमें क्रिएट होती है, तो वो भी आप यहाँ से ला सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं ज़रा जूम इन करता हूँ आल्ट को प्रेस करके, और मैं अब थोड़ा करेक्टर को जूम इन करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। शिफ्ट और स्क्रॉल व्हील से करेक्टर जूम इन होगा, आल्ट और स्क्रॉल व्हील से पूरा का पूरा कैनवस जूम इन होगा। सही। अब आप आए, करेक्टर आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है सिलेक्टेड, और इसके अराउंड में ये बाउंडिंग बॉक्स भी बना होगा, तो इससे आपको पता चलता है कि ये करेक्टर सिलेक्टेड है। उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करें, और यहाँ पर आपके पास स्पेशल एनिमेशन के और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं फेस पपेट आपको आज बता देता हूँ। आप क्लिक करें। फेस पपेट किस तरह से वर्क कर रहा होता है, यहाँ पर डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, यानी अगर फीमेल हैं उनके कैरेक्टर्स अलग हैं, और मेल जो हैं उनके कैरेक्टर अलग हैं। अगर आप देखें तो इनके ऊपर, कुछ के ऊपर ये साइन बना हो, इसका मतलब ये एक 3D हेड टाइप है, यानी ये 360 हेड है। आप इसको साइडों में घुमा सकते हैं इस हेड को। सही। तो फिलहाल हम पहले वाले पे रहने देते हैं। तो इसमें जो है ये 6 एक्सप्रेशन है। यहाँ पर पहला जो हमारे पास जनरल है, दूसरा स्माइली है, तीसरा एंग्री है, चौथा सैड है, पांचवा हैप्पी, और छठा स्केरी है। आप इनको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। सही। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, और ये आपको कहेगा प्रेस स्पेस की टू प्रीव्यू, अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे और आप देखेंगे ये आपके जो एरो है उसको फॉलो कर रहा है। सही। और अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आई को ब्लिंक करेगा। अगर आप क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये आईज बंद कर लेगा, और रिलीज करेंगे तो आईज खोल लेगा। सही। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। ये था प्रीव्यू के लिए। आप इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो फिर से आप escape प्रेस करेंगे तो ये इससे बाहर आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास स्माइली। अब इसको आप प्रीव्यू करें, स्पेस बार प्रेस करें, तो आप देखेंगे हल्की सी आपको स्माइल से नजर आ रही होगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास एंग्री। एंग्री पे क्लिक करें, और आप देखेंगे ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सही से यहाँ पर एक्सप्रेशंस को नहीं दिखाता। उसकी एक ये भी वजह है कि आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक फीमेल सेलेक्ट कर रखा है, जबकि यहाँ पर ये मेल कैरेक्टर है, तो ये सही से एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे। अब देखिएगा, मैं ये कैरेक्टर अगर लाता हूँ और इसका एंगर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ और स्पेस बार को प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे अलग तरह से वर्क कर रहा है। ये पूरा मुंह अपना खोल रहा है, लेकिन जब वो फीमेल थी तो वो ऐसा नहीं कर रही थी। सही। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर सैड का एक्सप्रेशन भी है आपके पास। ये देखें, ये आपको अब सैड जरा सा लग रहा होगा, लेकिन ये करेक्टर आप देखेंगे ज्यादा मुंह खोलता है। सही है। तो इस तरह ये डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं ये डिफरेंट तरह से अपने एक्सप्रेशंस को दिखा रहे होते हैं। ये देखेंगे अब सैड सही बेहतर लग रहा है। सही। उसके बाद हमारे पास है हैप्पी का, और हैप्पी का भी सिमिलरली ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है। तो आप देखें जहां पर मैं अपने एरो को ले जाऊंगा ये मेरे एरो को फॉलो करता है, और उसी तरह से इसका हेड जो है वो मूव कर रहा है। सही। इसी तरह आप डिफरेंट करेक्टर्स पे ट्राई कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, ताकि आप सही तरह से अपने एक्सप्रेशंस को बना पाए। अब ये देखें ये हैप्पी का एक्सप्रेशन किस तरह से दे रहा है, और अगर मैं इसके स्केर्ड में जाऊं तो ये देखें अब ये स्केर्ड का एक्सप्रेशन किस तरह से दे रहा है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरह से हमारे पास एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। तो आप देख लेंगे आप जो है वो आपके सीन के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है। इससे आगे चलते हैं, दोबारा वापस आते हैं। आप कैरेक्टर सिलेक्टेड है, राइट क्लिक करें, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस पपेट पे दोबारा। सही। अब अगर आपको कोई एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करना है तो मैं पहले बोलता हूँ,
जब मैं कंप्लीटली बोल लेता हूँ, जब मेरा टॉक वाला जो स्क्रिप्ट है वो, या जो भी बात मैं करना चाह रहा हूँ, उससे बुलवाना चाह रहा हूँ, जब वो बोल लेता है, तो उसके बाद मैं फेस पपेट का यूज करता हूँ। फेस पपेट से मैं इसकी आईज को ब्लिंक करता हूँ। मैंने आपको कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी एनिमेशंस के बारे में कहा था, बताया था। तो प्राइमरी एनिमेशंस ये है कि ये बोल रहा है, और सेकेंडरी एनिमेशन ये कि इसकी आईज ब्लिंक हो रही हैं। और उसके बाद एक और लेयर एनिमेशन सेकेंडरी की आएगी जिसमें ये एक्सप्रेशंस दे रहा होगा। तो इस तरह हम लेयर बाय लेयर इस करेक्टर को ज्यादा लाइवली बनाने की कोशिश करते चले जाते हैं। और दो तीन चार लेयर्स के बाद करेक्टर काफी हद तक जो है वो लाइवली लगने लगता है कि वो बोल भी रहा है और एक्सप्रेस भी कर रहा है, और साथ साथ में वो अपनी आईज को भी ब्लिंक कर रहा है और यहाँ वहां भी इधर उधर भी देख रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई रिकॉर्ड करना है इसके आई ब्लिंक को या इसके फेस के इस मूवमेंट को, तो आप प्रीव्यू के नीचे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर से ये वही कहेगा कि प्रेस स्पेस की टू रिकॉर्ड, सही। और अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे तो अब आप देखें, सही है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। सही, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये खुद ही स्टॉप हो जाएगा। अगर आप स्टॉप करें और प्ले करें तो अब आप देखेंगे कि ये एनिमेशन आपके पास रिकॉर्ड हो गई है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह हम एक हेड को क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह एक इमेज जो है वो बोलने लगती है। वो लिप सिंक भी करेगा, इसमें ऑटो लिप सिंक का ऑप्शन है, आपको खाली अपना वॉइस डालना है। लिप सिंकिंग ये ऑटोमेटिकली करेगा। फिर हमने देखा कि हम फेस पपेट के जरिए आइज को ब्लिंक कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं और एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं। तो इससे हमारा ये फायदा होता है कि हम ऐसे कैरेक्टर्स को यूज करके, ये देखें, तो अगर हमें कुछ ऐसा कैरेक्टर यूज करना है जिसमें वो सिर्फ एक कैरेक्टर खड़ा है और कुछ बोल रहा है और वो कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं कर रहा, तो दिस इज बेस्ट। आप डायरेक्टली एक इमेज का एक हेड क्रिएट कर देते हैं जो कि बातें करता है, सही। अब ये यहाँ पर खड़ा होकर बोल सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है, सारा कुछ है। लेकिन इसमें एक इश्यू है, अगर हम इसमें बोन्स को ऐड करते हैं, तो जब हम उन बोन की मूवमेंट करते हैं तो हेड इंडिपेंडेंटली उसके साथ मूव करने लगता है। उसका क्या सोल्यूशन होगा वो हम आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको एक कैरेक्टर के ऊपर एक हेड बनाना है तो आप इस तरह से डायरेक्टली उस हेड को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक्सप्रेशन देगा और बोलेगा, आईज ब्लिंकिंग, और वो साइड में भी देख पाएगा। तो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो कोई क्वेश्चन नहीं, आई होप सो अभी तक सारा कुछ समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए यही था। अल्लाह हाफिज।